नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। शुरू करेंगे हम ग्लोबल न्यूज़ के साथ, जहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे यूएस मार्केट्स की रिएक्शन कल के जियोपॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में। तो ओवरऑल आज का पूरा एपिसोड जियोपॉलिटिकल न्यूज़ पर ही बेस्ड है, क्योंकि यही एक टॉकिंग पॉइंट रहा है। ज़्यादा स्टॉक रिलेटेड, इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज़ आज कम ही है। लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी में एक जो चीज़ है वो काफ़ी सारी चीज़ें दे रही है हमको बात करने के लिए, और वो है मिडिल ईस्ट के टेंशन्स। तो सबसे पहले यूएस मार्केट की बात करते हैं। तो यूएस मार्केट का रिएक्शन कल मिडिल ईस्ट का डी एस्केलेशन टॉक्स शुरू हुआ उसके बाद देखने मिला। तो फाइनली सीज फायर हैज़ बीन रीच्ड इज व्हाट वी आर गेटिंग द न्यूज़ राइट नाउ। कल डोनाल्ड ट्रंप ने पहले सुबह अनाउंस किया था ये, उसके बाद ईरान के मिनिस्टर्स ने इसको डिनाई किया। लेटर ऑन दे एक्सेप्टेड। तो एज ऑफ नाउ इट सीम्स द सिचुएशन इज कि सीज फायर रीच की गई है, लेकिन उसके बाद भी कुछ सीज फायर वायलेशंस रिपोर्ट हुए थे। एनीवे, मोर और लेस जो करंट सिचुएशन दिख रही है वो यही है कि मिडिल ईस्ट के टेंशन्स डी एस्केलेट हो रहे हैं। इसके बाद क्रूड फिर से और गिरने लगा। तो पहले क्रूड में बहुत ज़्यादा प्राइसिंग इन हो चुका था इस चीज़ का कि टेंशन्स बहुत ज़्यादा है, बट जैसे जैसे मार्केट को लगा कि ये सिचुएशन उतनी बुरी नहीं है जितनी पहले एक्सपेक्टेड थी, तो वैसे क्रूड के प्राइसेस गिरने लगे। कल उसके साथ साथ गोल्ड के प्राइसेस भी गिरने लगे। तो यूएस मार्केट्स जब ओपन हुए तब वो एक पॉजिटिव नोट पर ओपन हुए, क्योंकि न्यूज़ थी कि सीज फायर अब रीच हो गया है बिटवीन इजराइल एंड ईरान, एंड इससे एक लेवल ऑफ ऑप्टिमिज्म इन्वेस्टर्स में दिखाई दिया। चाहे स्टॉक्स गेन हुए हो, लेकिन ऑयल प्राइसेस गिरते हुए दिखे अगेन। तो 4-5 एक पॉइंट ऑफ टाइम पर 6-7% से भी ऑयल के प्राइसेस नीचे गिर चुके थे। रॉयटर्स के हिसाब से गोल्ड के प्राइसेस भी 1% से ज़्यादा गिरने लगे थे, एंड इट रीच्ड अ 2 वीक लो, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा असेट क्लास है जो अनसर्टेनिटी में ज़्यादा बढ़ता है। तो जैसे अनसर्टेनिटी थोड़ी सी कम होने दिखी तो गोल्ड के प्राइसेस में करेक्शन आता हुआ नजर आया। लाइक आई सेड कि पहले कल डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर यह बताया कि सीज फायर रीच हुई है। उसके कुछ ही समय बाद इसराइल ने अक्यूज़ किया ईरान को ऑफ वायलेटिंग द सीज फायर, एंड ईरान ने यह एलिगेशन डिनाई किया। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फर्दर पोस्टेड ऑन द सोशल मीडिया कि ही वॉज नॉट हैप्पी विद बोथ ईरान एंड इसराइल रिगार्डिंग दिस, एंड उन्होंने वो जो उनकी अनसेटिस्फैक्ट्री जो उनके कमेंट्स थे वो उन्होंने जाहिर भी किए कल टू द मीडिया। नेक्स्ट न्यूज़ है रिगार्डिंग अ सेमी एनुअल मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट टू द कांग्रेस, जो कल फेड के चेयरमैन ने एक टेस्टिमोनी के थ्रू जेरोम पावेल ने कल अनाउंस की। तो उन्होंने ओवरऑल बताया है कि यूएस इकोनॉमी एक अच्छे पोजीशन में है डिस्पाइट एलिवेटेड अनसर्टेनिटी। तो इस रिपोर्ट में बेसिकली जो भी कुछ मैक्रो चीज़ें होती है उस पर एक अपडेट उनको देना होता है, तो वो उन्होंने यहाँ पर दिया है। ओवरऑल उन्होंने बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो है एट 4.2%। इन्फ्लेशन अब ईज आउट होने लगा है, लेकिन इट इज स्टिल अबव द 2% टारगेट। तो ये सारे जो सेंटेंसेस है यहाँ पर, एक जो इंपॉर्टेंट थीम यही है कि क्लियरली उनके स्टेटमेंट से लग रहा है कि दे आर नॉट वेरी कीन टू कट रेट्स, जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि रेट कट्स हो। ओवरऑल जीडीपी एंड ग्रोथ आउटलुक पे जीडीपी डिप हुआ है इन Q1, ऐसा उन्होंने बताया। प्राइवेट डोमेस्टिक फाइनल परचेजेस जो है वो ग्रो हुए हैं एट 2.5%। कंज्यूमर स्पेंडिंग मॉडरेट होने लगी है, एंड बिजनेस इन्वेस्टमेंट जो है इन इक्विपमेंट वो रिबाउंड होने लगे। सेंटिमेंट थोड़ी सी वीकेंड है, एंड एक अनसर्टेनिटी करंटली है बिकॉज ऑफ ट्रेड पॉलिसी। लेबर मार्केट्स में उन्होंने बताया कि कितने जॉब एडिशंस हुए हैं, ये सारे नंबर्स जो है वो ठीक ठाक आए हैं। वेज ग्रोथ मॉडरेट हो रही है, ऐसा उनका कहना था, एंड लेबर ड्रिवन इन्फ्लेशन के कोई साइंस ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे। हेडलाइन पीसी इन्फ्लेशन जो मई के मंथ में था वो 2.3% का था। कोर पीसी इन्फ्लेशन 2.6% का था। नियर टर्म इन्फ्लेशन के एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए हैं, मेनली बिकॉज ऑफ टैरिफ कंसर्न्स। टैरिफ रिलेटेड रिस्क का भी मेंशन उन्होंने किया है यहाँ पे, जब उन्होंने बताया कि रिसेंटली जो टैरिफ्स रेज हुए थे उससे स्लोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी का डर रहेगा, एंड चाहे ये इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पर इसका इम्पैक्ट चाहे शॉर्ट लिव्ड हो, लेकिन टैरिफ की साइज और ड्यूरेशन कितना होता है इससे मेजर इंपैक्ट यूएस इकोनॉमी को हो सकते हैं। यूएस इकोनॉमी से रिलेटेड इंडिया के भी काफ़ी सारे बिजनेसेस जैसे आईटी सर्विसेज, तो इंडिया के लिए ये चीज़ मॉनिटर करना ज़रूरी रहता है हमेशा कि व्हाट यूएस इज एग्जैक्टली डूइंग विद देयर पॉलिसीज। फॉरवर्ड गाइडेंस में ओवरऑल फेड ने यही बताया कि एक वेट एंड वॉच अप्रोच उन्होंने रखा है। एम्फोसिस उन्होंने इसी पर दिया कि वो ट्रांजिटरी शॉक्स जो है इकोनॉमी में वो प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे, एंड लॉन्ग टर्म प्राइस स्टेबिलिटी को एम करेंगे।
द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट ट्रम्प्स ट्रेड डील्स अगेन। तो प्रेशर अब बढ़ने लगा है कि जो ट्रेड डील्स है वो जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि अब जस्ट 2 वीक्स टू गो फॉर द डेडलाइन एंडिंग। 90 डेज का एक ग्रेस पीरियड डोनाल्ड ट्रम्प ने अनाउंस किया था टैरिफ्स अनाउंस होने के बाद। तो वो जो पीरियड है वो अब 9 जुलाई को खत्म होने वाला है, विच इज रफली अराउंड 2 वीक्स फ्रॉम नाउ। तो अब चीजें थोड़ी सी अगेन टेंस होने लगी है कि जो कंट्रीज की अग्रीमेंट नहीं हुई है अब तक यूएस के साथ, तो वहां पर टेंशन्स बढ़ रही है। इनफैक्ट यूके की ही सिर्फ अब तक एक फुल प्रूफ अग्रीमेंट हुई है। यूएस एंड चाइना की भी बात हुई थी, बट अब तक जो फाइनल वर्ड है उस पर अब तक फॉर्मली आना बाकी है। तो देर इज अ लॉट एट स्टेक, क्योंकि 9 जुलाई के अगर ये टैरिफ्स लाते हैं, जो लिबरेशन डे टैरिफ्स जो डोनाल्ड ट्रम्प ने कहे थे, तो वो मच हायर है जो उनका बेस लाइन है उससे। एंड अब तक सिर्फ यूके ने कुछ सिक्योर किया है, समथिंग ऑन पेपर, राइट। दो जो पैक्ट है दैट हैज केप्ट 10% रेसिप्रोकल रेट, एंड ब्रिटेन के जो मेन पेन पॉइंट्स है वो अभी भी अनरिजॉल्व है उस ट्रेड डील में, जो 25% स्टील के ड्यूटीज है। लेकिन एक एटलीस्ट ऑन पेपर अग्रीमेंट उनकी उस एक नेशन से हुई है। सेपरेट ट्रैक पर चाइना का एक फ्रेजाइल ट्रूस हुआ था विथ यूएस कि कुछ चीज़ें अग्री हुई, कुछ चीज़ें नहीं हुई, बट अब तक निगोसिएशंस प्ले आउट होने में टाइम लगेगा। कंट्रीज अब एंगेज कर रही है विथ यूएस एज पर द रिपोर्ट्स कि कुछ प्रोडक्टिव डिस्कशंस हो। इनफैक्ट वॉशिंगटन जो यूएस गवर्नमेंट है वो उनका भी यही अप्रोच है कि अगर कोई चीज़ें ऐसी होंगी कि किसी कंट्री के साथ डील एक फाइनलाइजेशन प्रोसेस पर हो सकता है कि उनको एग्जम्पशन मिले ड्यूटीज का। हमें इस पॉइंट पर यह भी नहीं पता कि 9 जुलाई की डेडलाइन, हाउ सीरियस ट्रम्प इज अबाउट द 9 जुलाई डेडलाइन। तो वो भी एक चीज़ है जो प्ले आउट होगी अगले कुछ हफ्तों में। इंडिया और यूएस के टॉक्स अभी भी चालू है। यूएस ने सीख किया है कि इंडियन मार्केट्स में उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का एक्सेस मिलना चाहिए, जिसके लिए इंडिया हैज़ डिनाइड इट राइट नाउ। एंड इसी पर उनका काफ़ी सारा जो चर्चा है इस विषय पर, वो इन्हीं चीज़ों पर चल रही है। अब बढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी और स्टॉक वाइज न्यूज की ओर। एविएशन का डेटा सामने आया है फॉर द मंथ ऑफ मई। इंडिगो अगेन कंटिन्यूज टू गेन मार्केट शेयर। इंडिगो एयरलाइंस का मार्केट शेयर इस मंथ में 64.6% आया है, विच हैज इंक्रीज फ्रॉम 64.1%। ओवरऑल बाकी एयरलाइंस ठीक ठाक मार्केट शेयर नंबर्स आए हैं। एयर इंडिया ग्रुप का मार्केट शेयर 26.5 है, जो गिर गया है फ्रॉम 27.2। स्पाइस जेट, अकासा दोनों के ही सिंगल डिजिट मार्केट शेयर अभी भी मेंटेन्ड है। स्टॉक वाइज न्यूज में बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया ने कल एक फाइलिंग में ये बताया है कि उनको कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं मिला है गवर्नमेंट से रिगार्डिंग द एजीआर रिलीफ। तो ये सारी चीज़ें शुरू हुई जब टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये स्टेटमेंट दिया कल कि डुओपॉली जो है टेलीकॉम में वो अच्छी चीज़ नहीं है एंड कंपटीशन हर एक सेक्टर में होना चाहिए। तो इससे एक रूमर, एक काइंड ऑफ एंटिसिपेशन ये आने लगा कि गवर्नमेंट विल डू समथिंग टू सेव वोडाफोन आइडिया, बट उस पर ऐसे कोई डेवलपमेंट्स नहीं हुए। ये ऐसा कंपनी के मैनेजमेंट ने कल बताया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे रूमर्स थे कि गवर्नमेंट में एक्सटेंड द रीपेमेंट पीरियड ऑफ एजीआर ड्यूज टू अप टू 20 ईयर्स, एंड जो इंटरेस्ट है वो भी कंपाउंड से सिंपल इंटरेस्ट कर देगा गवर्नमेंट। एंड इसके अलावा कुछ टोकन एनुअल पेमेंट्स जो है वो भी किए जाएंगे, बट ऐसी कोई अग्रीमेंट नहीं हुई है, ऐसा वोडाफोन आइडिया ने कहा। लेकिन रूमर्स जब आए थे तब एनीवे वोडाफोन आइडिया का स्टॉक ऊपर था, एंड आफ्टर द क्लोज ऑफ मार्केट आवर्स ये जो अनाउंसमेंट है वो वोडाफोन आइडिया की मैनेजमेंट ने की। एज ऑफ मार्च 25 वोडाफोन आइडिया के एजीआर ड्यूज अप्रॉक्सीमेटली 83,000 करोड़ से भी ज्यादा है, जिसमें से 18,000 करोड़ उनको FY26 के एंड तक पे करने हैं। इस समय कंपनी के पास सिर्फ 9,000 करोड़ की कैश है। तो कैसे ये सारी सिचुएशन नेविगेट होगी, ये आगे हमें देखना होगा। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज ने एल्यूमिना मैन्युफैक्चरर एल्यूकेम नाम की एक कंपनी को अक्वायर किया है फॉर $125 मिलियन, जो रफली अराउंड 1,000 करोड़ है। तो हिंडाल्को जो स्टील, एल्यूमिनियम, ये सारी कमोडिटीज में है, उन्होंने 100% इक्विटी अक्वायर की है इस यूएस बेस्ड स्पेशलिटी मैन्युफैक्चरर में फॉर कॉल्ड एल्यूकेम कंपनीज। कंपनी ने कहा है कि ये जो परचेज है दैट विल बी थ्रू इट्स स्टेप डाउन सब्सिडरी। तो हिंडाल्को की स्टेप डाउन सब्सिडरी है विच इज ओन्ड बाय आदित्य होल्डिंग्स, तो उसके थ्रू ये परचेज जो है वो होगी। एंड ये एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट है इन स्पेशलिटी एल्यूमिना, एंड इट्स अ की स्टेप इन स्केलिंग हाई वैल्यू। तो एल्यूमिनियम के विद इन जो हाई वैल्यू है उसको स्केल करने के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, ऐसा कंपनी ने अपनी अनाउंसमेंट में कहा है। इस एक्विजिशन के थ्रू कंपनी को कुछ नए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे विद ग्रोइंग एप्लीकेशन ऑफ स्पेशलिटी एल्यूमिनिया, जो न्यू एज सेक्टर्स में यूज होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड सेमीकंडक्टर्स, ऐसा भी कंपनी ने कहा है।
ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है एंड इससे आदित्य बिरला ग्रुप को अपना जो प्रेजेंस है यूएस में वो बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एनुअल कैपेसिटी 60,000 टन्स की है एंड 3 एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है इस कंपनी के, विच आर लोकेटेड इन ओहायो एंड अरकानसास। इसी के साथ आज की न्यूज यहीं पर खत्म होती है। अब बढ़ते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पर, जो है बिलीव इट और नॉट सेक्शन। तो रिसेंटली फेडेक्स जो कुरियर एंड पार्सल कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, वन ऑफ द बिगेस्ट कुरियर कंपनीज इन द वर्ल्ड, उनके फाउंडर फ्रेड स्मिथ का 2 दिन पहले ही पास्ट अवे। उनसे रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग सा किस्सा है 1973 का। तो ये वो साल है जब फेडेक्स वॉज ऑन द वर्ज ऑफ पोटेंशियल बैंकरप्सी। नाउ वैसे तो वेरीफाइड नहीं है कि ये पूरी जो स्टोरी है वो एग्जैक्टली ट्रू है या नहीं, बट इट इज सेड कि सम पार्ट ऑफ दिस स्टोरी इज डेफिनेटली ट्रू। तो हुआ ये था कि 1973 में दिस कंपनी वाज ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी एंड कंपनी के पास कुछ फाइनल कैश के स्टेजेस बचे थे, जहां पर 5-10,000 डॉलर्स, यूएस डॉलर्स का कैश कंपनी के पास बचा था। तो कंपनी के जो फाउंडर थे फ्रेड स्मिथ, उन्होंने एक लास्ट डिच अटेम्प्ट एंड एक फाइनल, बिकॉज ही फेल्ट कि उन्होंने हर चीज़ खो दी है बिजनेस में, तो उन्होंने लास वेगस में जाके एक ब्लैक जैक गेम में कंपनी के ये पैसे लगा दिए एंड ही एंडेड अप विनिंग $27,000 थ्रू दैट ब्लैक जैक गेम। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि ये जो विंडफॉल गेन उनको हुआ, दैट केप्ट देयर लाइट्स ऑन फॉर अ वीक, जहाँ पर वो क्रिटिकल फ्यूल बिल एंड बाकी सारी जो ऑपरेशंस है वो कुछ टाइम के लिए दे केप्ट इट रनिंग एंड आगे उनको इवेंचुअली एक फंडिंग मिल गई जो शायद उनको एनीवे मिल सकती थी, बट बिकॉज ऑफ दिस लास्ट डिच अटेम्प्ट, और एज लक वुड हैव इट, लक उनके उनके साइड पर था उस दिन एंड उसकी वजह से देन दे मैनेज टू कीप द कंपनी अफ्लोट फॉर सम टाइम टिल दे गॉट द नेक्स्ट फंडिंग। तो ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी फेडेक्स के बारे में यहाँ पर है। लाइक आई सेड, देर माइट नॉट बी कंप्लीट ट्रूथ टू इट, बट डेफिनेटली कुछ फ्रैगमेंट्स ऑफ ट्रूथ शायद इस स्टोरी में हो सकता है। इसी के साथ हमारे न्यूज़ का ये आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है, तो आप हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलिए। investयज्ञ.in वेबसाइट पर जाकर आप हमारे प्रोडक्ट्स जैसे स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर, मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। करंटली हमारा यहाँ पर कूपन कोड चल रहा है MP50, जहाँ पर आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा किसी भी इनमें से किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप सब्सक्राइब करते हो, एंड कॉम्बो ऑफर्स में ये डिस्काउंट जो है वो और भी ज़्यादा होता है। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर हमारी वेबसाइट चेकआउट करो, हमारे प्रोडक्ट्स आप देखो एक बार। आपको अगर कोई क्वेरीज है तो हमारी रिलेशनशिप सेल को आप रीच आउट कर सकते हैं। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।